पाकिस्तान में घुसकर रॉ कर रही आतंक का खात्मा। रॉ एजेंट्स ने मार गिराया बड़ा आतंकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों के बीच की खटास जगजाहिर है और सड़क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इसे लेकर खूब बात होती है। और ये खटास, ये जहर पाकिस्तान के जहन में उसी दिन आ गया था जब बंटवारा होकर वो भारत से अलग हुआ था। बंटवारा किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कई मुद्दों पर भारत और भारत सरकार के खिलाफ खूब बोलती है। पाकिस्तान की बौखलाहट कदम कदम पर दिखती है। शायद इसीलिए आतंक को अपने देश में पनाह दे रहा पाकिस्तान भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। सीमा पार से अब तक कितनी बार फायरिंग हुई, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पाक की नापाक हरकतों की वजह से हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जिस ताकत के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, उसने पाकिस्तान के इरादों पर बहुत हद तक पाबंदी लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत की तरफ से बुरी तरह से फटकारे गए पाकिस्तान को अब अपनी हैसियत पता चल चुकी है और शायद इसीलिए भारत से पंगा लेने से पहले वो कई बार सोचता है। बाकी रही कसर, अब ऐसा लग रहा है जैसे रॉ पूरी कर रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है खुद पाकिस्तान का। दरअसल पिछले काफी वक्त से पाकिस्तान में धड़ाधड़ आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, कुछ खालिस्तानियों को भी झन्नुम का रास्ता दिखाया गया है। हाल ही में खबर आई कि आतंकी शाहिद लतीफ भी मारा गया। लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे पाकिस्तान में ही मार दिया गया। इसका आरोप पाकिस्तान भारत पर मढ़ रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं ना, उन्हें भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ही करा रही है। पाकिस्तान ये आरोप ऐसे वक्त में लगा रहा है जब हाल ही में कनाडा ने भी खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी भारत विरोधियों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया सहम गई। उसका कहना है कि भारत की रॉ तो इजराइल की मोसाद से भी 10 कदम आगे चल रही है। अब देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हर देश के पास उसकी कुछ सुरक्षा एजेंसियां होती हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज खुफिया तरीके से अपने देश के विरोधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती हैं। जैसे आजकल आप एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, मोसाद का। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान के पास ISI है, अमेरिका के पास FBI है। इसी तरह से भारत के पास रॉ है। रॉ दुनिया की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसियों में से एक है। अब जैसे भारत के विरोधी देश अगर कोई भी चाल चलते हैं तो रॉ एक्टिव होकर इसकी जानकारी जुटाती है। विरोधी देश पाकिस्तान के अंदर घुसकर रॉ के एजेंट्स ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में एक्टिव होकर काम कर रही हैं। हालांकि इसका सबूत कहीं नहीं मिलता, सिर्फ पाकिस्तान बार बार इस बात को दोहरा रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 65 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इतने ही लोग घायल भी हुए थे। इसका आरोप भी पाकिस्तान ने भारत पर ही लगाया है। हालांकि इसका ना ही कोई कहीं सबूत है और ना ही कहीं चर्चा, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। खैर, रॉ के काम करने का तरीका चूंकि बिल्कुल अलग होता है और इसीलिए इसकी सूचना किसी को नहीं होती। रॉ के साथ साथ IB का जिक्र भी आपने सुना होगा। दोनों में जो बेसिक अंतर है वो भी जान लीजिए। रॉ देश की वो एनालिसिस विंग है जो बाहरी खतरों से आगाह करती है, जबकि IB का काम आंतरिक खतरों का इंटेलिजेंस इकट्ठा करना होता है। रॉ पड़ोसी देशों की गुप्त गतिविधियों के बारे में इनपुट्स लेती है, जबकि IB आतंकवाद विरोधी, काउंटर इंटेलिजेंस, सीमावर्ती क्षेत्रों की खुफिया जानकारी जुटाती है। बहरहाल, रॉ पाकिस्तान में घुसकर उनके रहनुमाओं को मार गिरा रही है या फिर नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, पाकिस्तान जोर जोर से चिल्लाकर यही दावे कर रहा है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।